Today we will study about context-free grammar. It is of type 2, which produces context-free languages which are accepted by push-down automata. Right? तो इसकी conditions क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड की जो लेंथ है वो हमेशा 1 रहेगी और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हमारा नॉन टर्मिनल रहेगा और राइट हैंड साइड में वी कैन हैव एनीथिंग वेदर अ टर्मिनल और अ नॉन टर्मिनल. इट कैन बी आइदर नल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल हमारा है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है, राइट हैंड साइड में नल है, सो इट इज एक्सेप्टेड. लेफ्ट हैंड साइड में सपोज हमारा एक नॉन टर्मिनल और राइट हैंड साइड में दोनों टर्मिनल है, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड. मान लीजिए यहाँ पर एक टर्मिनल नॉन टर्मिनल दोनों का कॉम्बिनेशन है, सो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड. पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक टर्मिनल होना चाहिए और वो एक ही होना चाहिए. डेरिवेशन ट्री. मान लीजिए हमको ये सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स दिए गए, इससे हम लोग डेरिवेशन ट्री कैसे बनाते हैं. डेरिवेशन ट्री में 2 टाइप्स आ जाएंगे, लेफ्ट डेरिवेशन ट्री एंड राइट डेरिवेशन ट्री. ओके, लेफ्ट डेरिवेशन ट्री में अब क्या हो जाएगा, हम लोगों ने स्टार्ट किया एस से, तो एस में आया ए बी. लेफ्ट डेरिवेशन ट्री में हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड से नॉन टर्मिनल्स में वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे. तो मान लीजिए हम लोगों ने ए में ये वाली वैल्यू रखी ए बी एंड एट अ टाइम केवल हम लोग एक ही नॉन टर्मिनल में वैल्यू रखेंगे. ए और बी दोनों में एक साथ नहीं रख सकते. एक स्टेप में ए में रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बी में रखेंगे. अब लेफ्ट हैंड साइड से हमारा नॉन टर्मिनल पहला आ रहा है ए, तो अब इस ए में वैल्यू रखेंगे. तो इसमें मान लीजिए हमने स्मॉल ए वैल्यू रखी ए बी, ये हो गया. अब बी में मान लीजिए हम लोगों ने बी वैल्यू रखी, तो ये हो गया ए बी बी. अब इस बी में हमने ये वैल्यू रखी, तो ये हो जाएगा ए बी बी. राइट डेरिवेशन ट्री में क्या हो जाएगा, हम लोग राइट हैंड साइड से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे. तो मान लीजिए बी में हमने वैल्यू रखी बी बी, तो ये हो जाएगा बी बी. अब इस बी में वैल्यू रखी हम लोगों ने स्मॉल बी. अब इस ए में वैल्यू रखी ए बी बी. अब इस ए में वैल्यू रखी ए बी बी. ओके, तो ये जो फाइनल आंसर आता है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं यील्ड. ये लेफ्ट से हो गया और ये राइट से हो गया. अब इसका ट्री कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, अब इसका ट्री बनाएंगे. अपन ने एस से स्टार्ट किया, तो एस में वैल्यू आ सकती है आइदर ए और बी. फिर इस ए में वैल्यू रखी थी हमने ए, तो इस ए में वैल्यू आई हमारी ए और ए. फिर फर्दर इस ए में वैल्यू आई स्मॉल ए, फिर बी में वैल्यू आई स्मॉल बी बी, फिर इस कैपिटल बी में वैल्यू आई बी. तो अब जो हमारे यील्ड है हम लोग ट्री से कैसे चेक करेंगे, तो जो इसकी लीफ नोट से हम लोग वो चेक करेंगे ए बी बी. तो ये हो गया हमारा इसका यील्ड हमारे ट्री से. राइट. राइट डेरिवेशन ट्री कैसे बनेगा, हमने एस से स्टार्ट किया, इट वाज ए बी, फिर इस बी में आया था बी बी, फिर इस बी में फर्दर आया था बी, इस ए में आया था ए और फिर इस ए में आया था ए. तो ये हो गया हमारा इसका यील्ड. अब एम्बिग्विटी कैसे चेक करेंगे, एम्बिग्विटी चेक करने के लिए हम लोग अपने 2 LMDs चेक करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्रीज. लेफ्ट मोस्ट ही चेक करेंगे. अगर हमारे 2 LMDs सेम यील्ड दे रहे हैं, इट मीन्स कि उसमें एम्बिग्विटी है. मान लीजिए हमको ये दिया गया है, तो इसमें एम्बिग्विटी अब कैसे चेक करेंगे, तो हम लोगों ने अपना पहले मान लीजिए हम लोगों ने ये वाले प्रोडक्शन रूल से स्टार्ट किया एस प्लस एस से. फिर इस एस में हमने रख दी ये वाली वैल्यू एस इंटू एस प्लस एस. फिर इस एस में रखा ए, तो ये हो गया ए इंटू एस प्लस एस. फिर ये हो गया ए इंटू ए प्लस एस. फिर ये हो गया ए इंटू ए प्लस ए. तो ये इसका यील्ड आ गया. अब हम लोग अपना सेकेंड LMD बनाएंगे. सेकेंड LMD बनाएंगे तो इसमें हम लोगों ने एस इंटू एस से स्टार्ट किया. फिर इस एस में वैल्यू रखी ए, ये हो गया ए इंटू एस. फिर ये हो गया ए इंटू एस प्लस एस. फिर ये हो गया ए इंटू ए प्लस एस. फिर ये हो गया ए इंटू ए प्लस ए. तो देखिए हमारे 2 LMDs थे अलग अलग. यहाँ पर हमने एस प्लस एस से स्टार्ट किया, यहाँ पर एस इंटू एस से स्टार्ट किया, लेकिन जो हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा है 2 LMDs को सॉल्व करके वो सेम आ रहा है. इट मीन्स कि हमारे दोनों एम्बिगुअस हैं. ओके.